बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बिल्कुल ही हटके और यूनिक ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। और ड्रेस में जो ये साइड में पट्टी निकलती है उसका यूज़ करके, और ये जो लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं ये भी मैंने ड्रेस में से ही कट किए हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसमें इसी तरीके से लीव्स बने हुए थे। ये कुर्ती का फैब्रिक है और छोटी पत्तियाँ बनी हुई थी और साथ में ये बड़ी पत्तियाँ भी। तो उनको मैंने सिंपल इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अगर आपके पास ड्रेस में इस तरीके की पत्तियां ना हो और आपने यही डिज़ाइन बनाना है, तब आपने जो कुर्ती का प्रिंटेड फैब्रिक होता है उसको ही आपने कटिंग करना है। तो लेकिन सबसे पहले आपने बुकरम के ऊपर इन पत्तियों को कटिंग करना है, और कटिंग करके और फिर उसी ही बुकरम को आपने प्रिंटेड कपड़े के ऊपर चिपका देना है। लेकिन ये पत्तियाँ इसमें बनी हुई थी, तो उसके बाद मैंने साइडों से कपड़ा मोड़ने वाला जो फोल्डिंग में जाएगा वो छोड़ते हुए इन पत्तियों को कटिंग करके और ज़ीरो साइज़ की बुकरम के ऊपर चिपका लिया है। इसमें मैंने ज़ीरो साइज़ की बुकरम का यूज़ किया है, और आप चाहें तो जो सिंपल बुकरम गले वाली होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसको मैंने साइड से भी फ़ोल्ड करना था, इसलिए ज़्यादा ये मोटा हो जाता है, तो मैंने ज़ीरो साइज़ की बुकरम का यूज़ किया है। लेकिन जब आप डायरेक्ट ही बुकरम के ऊपर, तो उसके लिए ज़ीरो साइज़ की बुकरम का यूज़ नहीं करना। उसके लिए डायरेक्ट आपने गले वाली बुकरम का यूज़ करना है, जो कि थोड़ी सी थिक होती है। अब यहाँ पर मैं आपको दो तरीका बता दूँगी, क्योंकि मैंने तो इसमें सिलाई लगाई है। इस तरीके से क्या होगा कि ये अच्छी तरीके से पक्की हो जाएंगी, क्योंकि हम ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग बना रहे हैं। और फिर साइड में से कोई कपड़ा होता है, इसके धागे वागे ज़्यादा निकलते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से ये पत्तियों की पहले पूरी सिलाई कर लें। सिलाई करके उल्टी तरफ से ऐसे कट लगा लें, और कट लगा के फिर सीधा कर लें। और डायरेक्ट अगर आप बुकरम के ऊपर पत्तियां कटिंग करके चिपकाएंगी, तब आपको ज़रूरत नहीं है इस तरीके से सिलाई लगाने की। आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ के और फिर कटिंग करके और प्रेस से ही फोल्ड कर देना है। अभी देखें, इसमें मैंने कोई प्रेस नहीं की, सिर्फ मैंने इसको स्टिच करके और सीधा किया है। इसी तरीके की मैं बाकी के लिए इसको भी तैयार कर लूँगी। और सिलाई मैंने इसलिए लगाई है कि अगर आपको ये नज़र आ रहा है कैमरे में, तो डिज़ाइन इन पत्तियों का ना आखिर तक था, यानी कि इनमें कपड़ा नहीं था जो कि मैं फ़ोल्ड करती, तो इस वजह से कम कम सिलाई मैंने इसमें लगाई है और कपड़ा लगा के फ़ोल्ड किया है, ताकि इसमें मज़ीद ये जो है पक्का हो जाए और कहीं से भी कोई धागा वगैरह ना निकले, और फिनिशिंग भी बहुत आएगी इससे ना। तो यहाँ पे देखिए, तमाम पत्तियाँ मैंने इस तरीके से तैयार कर ली हैं, और बहुत जल्दी से ये डिज़ाइन तैयार हुआ था, बहुत आसानी के साथ, और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, न्यू आइडिया है। अगर आप भी इसको ट्राई करेंगी, चाहें तो आप कुर्ती के दामन में भी बना सकती हैं। और ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रहा था ये ट्राउज़र। तो अब यहाँ पर ये मैंने ट्राउज़र को सीधा करके रख लिया है। इसका उल्टा हिस्सा नीचे की तरफ है और सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है, और सेंटर में आपने इस तरीके से निशान लगाना है, और निशान लगा के पट्टी को रखना है। सिर्फ पट्टी रख के हमने आइडिया देखना है कि ये लीव्स कहाँ पे सेट बैठेंगी। और इस पट्टी को मैं बाद में ही चिपकाऊंगी, इसलिए सिर्फ पट्टी रखना है, और इन पत्तियों को रखते हुए इसे सेट करके, और पत्तियों के चारों तरफ ये पूरी जैसे भी ये शेप बनी हुई है, ऐसे आपने बराबर बराबर से मार्किंग करनी है। अगर इस तरीके का डार्क फैब्रिक है तो कोशिश कीजिएगा कि किसी वाइट चॉक से ही मार्किंग करें, ताकि इजीली नज़र आए। और फिर इस तरीके से ये मैंने इसमें एक सीधी डंडी बना दी, और फिर दोनों पत्तियों की छोटी छोटी डंडियाँ इस तरीके से मिला दी। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये इस तरीके से हमारे पास ये एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस पैटर्न को आपने डार्क करना है, क्योंकि हमने इसको दूसरी जगह पे भी पेस्ट करना है दूसरी साइड में, इसलिए आपने इसको सही से डार्क करना है। और उसके बाद फिर दूसरे वाले हिस्से को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है, और हल्के हल्के हाथ से ऐसे थपथपाना है, यानी कि बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसे दबाते हुए प्रेस करना है। और ये दूसरी तरफ भी ये हल्का हल्का सा पेस्ट हो जाएगा। तो मुझे रियल में तो काफ़ी हद तक साफ़ नज़र आ रहा था, और शायद ये डार्क कलर होने की वजह से वीडियो में नज़र ना है, लेकिन आपको ये अगर आप भी इसी तरीके से करेंगे तो आपको इजीली नज़र आएगा। और फिर उसके ऊपर आपने ऐसे चौक से दो निशान लगाते हुए इसको मज़ीद डार्क करना है।
और जो ट्राउज़र का दूसरा वाला बॉटम है, उसके पाइंचे को भी आपने उठा के इसी डिज़ाइन के ऊपर अच्छी तरीके से सेट करके रखना है, ताकि हमारे पास एक साथ ही दूसरे पाइंचे के भी ये पैटर्न तैयार हो जाए। अलग से हमें मज़ीद एक-एक के ऊपर डिज़ाइनिंग ना करनी पड़े। तो आपने दोनों बॉटम को इसी तरीके से पहले रेडी करके रख लेना है, ताकि बनाने में बाद में आसानी हो। और दूसरे बॉटम पे भी हल्का सा ही पेस्ट होगा, तो उसको आपने डार्क करना है। अब इन पत्तियों के ऊपर हल्का हल्का सा फैब्रिक ग्लो लगाना है, और लगा के ये बड़ी पत्ती सेंटर में और उसकी दोनों साइड में ये छोटी छोटी पत्तियाँ चिपका दी हैं। अगेन मैं बता दूं कि अगर आपके पास इस तरीके की पत्तियां ना बनी हो ड्रेस में, तब आपने प्रिंटेड सूट जो होगा, जो कुर्ती का जो प्रिंट होगा, उसमें से ही आपने पत्तियों को कटिंग कर लेना है। पहले आपने किसी गत्ते के ऊपर पत्ती कटिंग करनी है, उसको रख के आपने बुकरम के ऊपर पत्तियां कटिंग कर लेनी है, और वो बुकरम फिर आपने जो भी कुर्ती का फैब्रिक होगा उसके ऊपर चिपका देना है। अब ये दोनों साइड में ये मैंने पत्तियां पेस्ट कर दी हैं, और सेंटर में भी हल्की हल्की सी फैब्रिक ग्लो लगा दी है। और अब मैं यहाँ पर ये पट्टी बिल्कुल सेट करके अच्छी तरीके से सेंटर में और इसको लगा रही हूँ। और ये पट्टी पूरे ट्राउज़र की ही होती है। तकरीबन 41 इंच की पट्टी थी, यानी कि पूरी मैंने ऊपर तक इस पट्टी को लगा दिया। और यहाँ मैंने लेस ली है, और लेस में जो ये फ्लावर थे उनको मैं कटिंग करके अलग कर रही हूँ। और ये मेरे पास सितारी लेस है, तो आप नॉर्मल लेस भी ले सकती हैं, लेकिन अगर सितारी लेस लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी। अब इसके जो फ्लावर हैं उनको मैं अंदाजे से ही इस तरीके से रख रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब ये फ्लावर लगने के बाद तो ये पूरा ही पैटर्न का लुक ही चेंज हो गया। बहुत खूबसूरत ये पैटर्न लग रहा था, और यकीन जानिए इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब बहुत जल्दी बन गया था ये ट्राउज़र। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका खाएगा, नहीं, बहुत बहुत जल्दी बन जाएगा। सिर्फ आपने एक तरफ का पैटर्न को ड्रॉ करना है, उसको रख के आपने जो है इसकी दूसरी साइड का भी और फिर दूसरे बॉटम का भी, आपने देखा मैंने कितनी आसानी के साथ उसको पेस्ट कर लिया। और फिर ये पत्तियां भी बहुत आसानी से बन जाएंगी, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन ये एक न्यू डिज़ाइनिंग आपको मिल जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पहना हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा था। अब आप ये दोनों तरफ इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक ग्लो लगाते हुए और इन पत्तियों को आपने चिपका देना है। तो यहाँ पे देखें ये पत्तियाँ मैंने चिपका दी हैं। ऐसे ही आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये दूसरी तरफ ये मैंने बुकरम लगा दी, ताकि यहाँ पे जो मैं सिलाई लगाऊंगी ना, तो उसमें कोई झोल ना आए। तो ये बुकरम आपने लगा लेनी है लाजमी से, क्योंकि जब हम इसके ऊपर ये सिलाइयाँ लगाएंगे, इसकी ये जो हमने डंडियाँ बनाई हैं, और सिलाई लगाने के लिए मैंने सिंपल सिलाई वाला ही धागा लिया है, और इसको मैंने डबल करके ऊपर निडल में लगाया है। सिंपल सिलाई वाला धागा ले लें, चाहे तो रेशम वाला धागा ले लें, लेकिन मैंने यहाँ पे बस सिलाई वाला ही धागे का यूज़ किया है। और बस अब हमने इनको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, जो भी हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया है। और पहले आपने इसकी छोटी छोटी ये जो हमने डंडियाँ बनाई हैं, ये तो आपने सिलाई से ख़ुद बनानी है। जो हमने फ्लावर लगाए थे उनको आपने इस तरीके से बनाते हुए कवर करते हुए, और ये जो पत्ती है, पत्ती के किनारे किनारे के ऊपर भी इसी सिलाई को लगा लेना है, ताकि ये अच्छी तरीके से लीस भी पक्की हो जाए। और धागा आपने वो यूज़ करना है जो कि इसमें ज़्यादा आ रहा हो, जो भी आप डिज़ाइनिंग करेंगी कुर्ती में जो ज़्यादा आ रहा हो, क्योंकि प्रिंटेड में काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं, लेकिन आपने उस धागे का यूज़ करना है जिसका प्रिंट ज़्यादा वाज़े हो रहा हो। और अगर डार्क कलर है तो कोशिश कीजिए कि लाइट कलर के धागे का यूज़ करें उसमें, और अगर लाइट कलर है तो कोशिश कीजिएगा कि डार्क कलर के धागे का यूज़ करें, ताकि जो डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं वो उसके ऊपर वाज़े हो और सही तरीके से उसके डिज़ाइनिंग उभर के सामने आए। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये डार्क नेवी ब्लू था कलर, और उसके ऊपर ये लाइट सा क्रीम कलर का इसमें लेस है, और ये इसकी जो पत्तियाँ थी वो भी इसी कलर की थी, और फिर जिस धागे का मैंने यूज़ किया है वो भी इसी कलर का था। तो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग लग रहा है।
यानी कि ऐसे बनने के बाद ऐसे लगेगा कि ये इसी में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। मेरे इस चैनल पे आपको ब्रांडेड स्टाइल की न्यू डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर मैं बेबीज़ की भी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। ऐसी डिज़ाइनिंग जो कि रेडीमेड को भी फेल करे, जो कि कट पीस से भी बनते हैं और विदाउट कट पीस से भी मैं डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। तो बहुत खूबसूरत और न्यू स्टाइल की डिज़ाइनिंग होती है सारी। आपको ये नहीं कि आपको ऐसी मिलेगी कि अगर एक डिज़ाइनिंग है आपने बहुत ज़्यादा देख ली या बना ली तो वही आपको मिलेगी, नहीं, बल्कि आपको अलग अलग न्यू स्टाइल की बेबीज़ की ड्रेस की डिज़ाइनिंग मिलेगी। बेबीज़ की हो या फिर बड़े ड्रेस हो, सारे ही मुख्तलिफ और अच्छी आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और अगर इस ट्राउज़र की आपने कुर्ती का नेक देखना है तो पिछली वीडियो में आप वॉच कर सकती हैं, तो वो भी मैंने बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल का नेक का डिज़ाइन शेयर किया है। इसके अलावा समर सीज़न की बेबीज़ के लिए, छोटी लड़कियों के लिए आपको बहुत अच्छी ड्रेस की डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी, तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करके रखना है। और अब यहाँ पर ये मैंने पट्टी की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं और अब लगानी है सिंपल इसमें लेस। तो लेस का जो उल्टा हिस्सा है वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इसके साथ ही ये मैंने पट्टी है, इसमें ना मैंने बुकरम चिपकाई है और तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी है। सिंपल लेस के कॉर्नर को दबाते हुए और लब की सिलाई से ये इस पट्टी को लगा लेना है। अगर आपसे ये लेस और पट्टी दोनों एक साथ नहीं संभलती तब आप पहले लेस लगा लें और उसके ऊपर फिर पट्टी रख के सिलाई लगा लें और फिर उल्टी तरफ फोल्ड करके और उल्टी तरफ से भी इसकी सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे ये हमारे पास बॉटम तैयार हो गया है, देख सकते हैं, लगेगा ऐसे जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बहुत ही खूबसूरत सा ये बॉटम बन के रेडी होगा। एक बार अगर आप बनाएंगी इसको और वेयर करेंगी तो ये बहुत ही खूबसूरत सा पायजा बनेगा। आप इसी पैटर्न को चाहें तो इसको आप दामन के कॉर्नर पे या फिर स्लीव्स के ऊपर भी बना सकती हैं। तो ये न्यू स्टाइल का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।